दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम खुद के बारे में खुद को क्या कहते हैं, और उसी को सेल्फ टॉक बोला जाता है। हम चाहे ना चाहे पूरा दिन हम खुद के अंदर बोलते रहे कभी सिचुएशंस के बारे में, कभी हमारे फ्यूचर के बारे में, कभी हमारे पास्ट के बारे में। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि ये जो सेल्फ टॉक चलता रहता है जिसके कारण हमारा मूड या तो अच्छा होता है या तो बुरा, उसको कैसे इंप्रूव करें। कई लोगों को लगता है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना ही उसका सोल्यूशन है, तो देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है। अगर हम हमारी पूरी जिंदगी को देखें तो मुझे बहुत क्रेडिट देने का मन कर रहा है हमारे इंटेक्स को, यानी कि फूड नहीं, जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जिनके साथ हम लोग वक्त बिताते हैं, हमारी फैमिली और उन सभी में से भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे 8-10 फ्रेंड्स हैं पर एक या दो का ही मेरे मुझ पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, तो उनके वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग कैसे सोचते हैं, उसका सीधा असर हमारे सेल्फ टॉक पे होता है, क्योंकि सेल्फ टॉक आखिर में हमारी मेमोरी से ही आ रहा है। तो जो चीजें हमारे मेमोरी में जा रही है वहां से ही सेल्फ टॉक होता है। एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल फिजिकली हम लोगों को बेहतर बनना है तो हम लोगों को हमारे से बेहतर फिटनेस के लोगों के साथ फिजिकली या ऑनलाइन हम लोग टच में रह सकते हैं। अगर हम लोग को मेंटली बेहतर होना है, अगर हम लोगों को फाइनेंशियली बेहतर होना है, तो हमसे जो भी बेहतर कर रहा है या कर रहे हैं उनसे उनकी सोच, उनकी बातें, ये चीजों का हम लोगों को इनटेक लेना चाहिए। अपने आप से धीरे 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 हमारा भी सेल्फ टॉक वैसा होना चालू हो जाएगा। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सेल्फ टॉक बहुत डिपेंड करता है कि हमारे अंदर की केमिस्ट्री इस वक्त कैसी है, हमारे अंदर के हार्मोन लेवल्स इस वक्त किस तरीके के हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं मेडिटेशन काफी रेगुलरली कर रही होती हूँ, वो समय पे कोई भी सिचुएशन मुझे उतनी हैम्पर नहीं कर पाती है, या अगर करती भी है तो उसकी निगेटिव साइड जितनी मुझे दिखती है उतना बहुत ही जल्दी पॉजिटिव साइड भी दिखनी चालू हो जाती है। सिर्फ एक या दो बार नहीं, हमेशा जब भी मैं योगा प्राणायाम मेडिटेशन रेगुलरली करती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस। सिर्फ योगा प्राणायाम मेडिटेशन ही नहीं, ऐसी कोई भी चीजें जिनके कारण से आपके हार्मोन लेवल्स, आपके अंदर की केमिस्ट्री बैलेंस्ड और बेहतरीन रहती है, उनकी हेल्प आपको सेल्फ टॉक में होती है। कैसे? जब आपको पता है अगर आपका मूड अच्छा है तो कोई आपके ऊपर कोई जोक कर देता है, क्रैक करता है, या कोई कुछ कह देता है, आपका मूड उतना खराब नहीं होता है, आपको उतना बुरा नहीं लगता है। पर मान लो ऑलरेडी आपका मूड खराब था और किसी ने इतना सा कुछ कह दिया जो कि इतना बड़ा कुछ था भी नहीं, फिर भी आपको बहुत बुरा लगता है। तो सेल्फ टॉक में हमारे हार्मोन लेवल्स, हमारे अंदर की केमिस्ट्री का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा मुझे लगता है कि सेल्फ टॉक को क्रॉस चेक अगर आपको करना है कि क्या जो मैं सेल्फ टॉक कर रही हूँ क्या वो सही भी जा रहा है या नहीं, तो हम लोगों को रियलिस्टिक सेल्फ टॉक्स करने चाहिए। अब रियलिस्टिक सेल्फ टॉक्स कैसे करें, मतलब रियलिस्टिक सेल्फ टॉक मतलब क्या, कि जो नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग हो, यानी कि कोई है जिसका बिहेवियर आपके अकॉर्डिंग उतना सही नहीं है। तो दो तरीके के सेल्फ टॉक्स हो सकते हैं, एक वो तो अच्छी ही नहीं है, वो तो बहुत बेकार है, वो खराब है। या ये हो सकता है कि हर इंसान अलग तरीके से बड़ा होता है, हर एक का हेरिडेटरी बायोलॉजिकली वो अलग है, उसके सोचने समझने की क्षमताएं अलग है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस अलग तरीके से डेवलप हुई है, उसका बचपन अलग गुजरा है, उसके साथ ही अलग है। तो हर एक इंसान अलग होगा। मैं कोई नहीं होती हूँ जज करने के लिए। हाँ, मैं ये जरूर तय कर सकती हूँ कि उस इंसान के साथ मुझे किस तरीके से रहना है या मेरा रिलेशन किस तरीके से डेवलप करना है, नहीं करना है, वो मैं जरूर कर सकती हूँ। पर ऐसा कोई भी सेल्फ टॉक कि वो बुरी है, वो हमेशा आपको अच्छा नहीं रखेगा, अंदर से अशांत रखेगा। सेल्फ टॉक सही सही जा रहा है कि नहीं, ये चेक करने के एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि उस सेल्फ टॉक के बाद आप शांत महसूस करोगे, और वो सेल्फ टॉक फिर ऐसा ही होता है जो काफी नेचर के लॉज के अलाइंड है, जैसे ये वाला मैंने एग्जांपल दिया। सबसे फर्स्ट आपके इंटेक्स को चेक करो, वैसे इंटेक्स लो जो कि ऑनलाइन हो, फिजिकली हो, जो भी आपके आसपास है, आपसे बेहतर कर रहे हैं वो लोग अपनी जिंदगी में, उनके उनके साथ टाइम स्पेंड करो। बुक्स भी हो सकती है। दूसरा, हम लोगों को कुछ ना कुछ वॉक हो,
प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो या बुक्स पढ़ना हो, कोई भी ऐसा टूल हम लोगों को यूज करना है जिसके कारण हमारे अंदर के हॉर्मोन्स, हमारे अंदर की केमिस्ट्री बेहतर से बेहतर रह सकती है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, रियलिस्टिक सेल्फ टॉक हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए, नेचर के लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो क्या मेरा सेल्फ टॉक कभी बुरा जाता ही नहीं है? जाता है, पर कोशिश करती हूँ कि ये तीनों चीज़ों का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख सकूं। अगर आप लोग को इससे कुछ भी फायदा मिल रहा है तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।